नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऑर्डर आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, आज सुबह ही विक्रम रंधावा जो कि फॉर्मर एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के और काफ़ी ही सीनियर नेता हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में जो सीधे इल्ज़ाम थे डीएमओ जम्मू यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो कि सचदेवा अंकुर सचदेवा के ऊपर लगाए गए थे इल्जामात के, उन्होंने जो उनके क्रशर थे, क्रशर के ऊपर जो पेनल्टी डाली है 1 लाख लगभग 20,000 यूनिट की, वो कहीं ना कहीं गलत पेनल्टी डाली। 14 क्रशर को उन्होंने पेनल्टी डाली है, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। प्रेस वार्ता की, और जब हमने उनसे रूबरू आए, उनसे जब ये बात पूछी, तो उन्होंने कहीं ये कहा कि अंकुर सचदेवा जो कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, वही ये सारा करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा नेक्सस है, जिसमें उन्होंने डिवकॉम को भी उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ मंत्री हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का, उन पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट किया, उन पर भी इल्जाम लगाया कि ये उनका कहना था अंकुर जो सचदेवा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, कि जब हमने जाकर पूछा कि आपने इस तरह की पेनल्टी क्यों डाली जबकि वो हमारे क्रशर बंद हैं फिलहाल, तो उनका ये कहना था कि अंकुर जो ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि मेरे को ऊपर तक घूस देनी पड़ती है, यानी ऊपर तक मुझे हर्जाना देना पड़ता है, इसीलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि माइनिंग बंद है, इलीगल माइनिंग हो रही थी। हमने जाकर डिवकॉम जब नए आए उनको बोला कि इस तरह से माइनिंग हो रही थी, पर कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति तो करनी थी, कहीं ना कहीं वो खाता तो किसी का खोलना था, इसलिए आपका ये विक्रम रंधावा जी के शब्द है जो हम कह रहे हैं। पर मीडिया का काम है कि तथ्यों को सामने लाना, क्या वाकई उसमें कितनी सच्चाई थी कि विक्रम रंधावा जी जो डीएमओ जम्मू है अंकुर सचदेवा, उन पर सही इल्जामात लगाए थे या तथ्य कुछ और थे। सबसे पहले एक ऑर्डर दिखाना चाहेंगे 2018 का। ये ऑर्डर आपको बताना चाहेंगे 8/8/2018 का, यानी ये ऑर्डर आप बताना चाहेंगे। इसमें पूरी तरह से ये मेंशन किया गया है, अपनी जनता को ये बताएंगे हम कि इस ऑर्डर में पूरी तरह से प्रॉपरली ये मेंशन किया गया है। हम बताएंगे अपनी जनता को कि ये जो क्रशर है चौधरी क्रशर, जो कि कौन सा ये गंगू चक, शायद गणेशू चक, जो कि मंडाल फ्लाई में पड़ता है, ये सीज कर दिया गया है। हम अपनी जनता को ऑर्डर ये पढ़कर बताएंगे, यानी कि ये इलीगल तरीके से ये ऑपरेट हो रहा था, ये जो चौधरी क्रशर है। क्योंकि जब हमें कोई जनता अप्रोच करती तो हमारा कर्तव्य बनता है उन तथ्यों को भी सामने आना कि सच्चाई क्या है या कुछ इसके पीछे की बात कुछ हो रहा है। ये हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग जम्मू, और साथ ही मैसेज चौधरी स्टोन क्रशर, और ये हमने जो बताया कि मंडाल फ्लाइंग पे गणेशू चक जो है वहां पे पड़ता है। इसको साफ सब्जेक्ट लिखा है, सीलिंग ऑफ क्रशर यूनिट चौधरी स्टोन क्रशर इन तवी रिवर एरिया। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर निकला था ये 8/8/2018 का ऑर्डर, तो अगर क्रशर सीज था यानी कि सील कर दिया गया था, उसके बाद किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा था, यानी कि जो इनके पेनल्टी पड़ी वो किस बिहाफ पर पड़ी है। और साथ ही साथ कहना चाहिए जो भी तथ्य होंगे, हमारा कर्तव्य बार बार यही कहें कि सच सामने लाना, कि वाकई जिस ऑफिसर के ऊपर इल्जामात लगाए हैं क्या वो सच है, क्या उन्हीं आधारों पर जो विक्रम रंधावा जी ने कहा कि ये जो लगातार जो माइनिंग हो रही है इलीगल माइनिंग होगी, इसमें अंकुर जो सचदेवा है जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है उनका हाथ है, कितनी सच्चाई है इन्हीं सब विषयों पर। क्योंकि ये चीजें समाज में एक गलत मैसेज लाती हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के जो पीएमओ मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर द्वारा ये कहा गया है कि इसमें एसएसपी जम्मू, इसमें डिवकॉम और जो कि पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्वॉल्व है, उन्हीं को मुझे हिसाब देना पड़ता है। तो इन्हीं सारी बातों को चलते हमारे पास जो ऑर्डर आया, तो हमारा कर्तव्य हुआ कि अपनी जनता तक ये ऑर्डर लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सच क्या है या इसके पीछे की क्या साजिश है, क्या पूरी एक मनोपली बनी है, इसकी सच जाना भी हमारा कर्तव्य। तो इसी विषय में आज हमारे साथ इस समय चंदन दत्ता जुड़ चुके हैं, जो कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन भी और एक सोशल एक्टिविस्ट है। इन जानना, क्योंकि तथ्यों को बारीकी से ये भी जानते हैं, समाज में ये भी काम कर रहे हैं, लोगों से मेलजोल इनका है हमेशा, इनकी कारकर्दगी हम अपने चैनल के माध्यम से जनता तक लाते हैं। चलिए जानते हैं इनसे जो आज का पूरा एपिसोड हुआ, और उसके बाद एक और चीज बताना चाहेंगे कि साथ ही साथ जो हमारे पीएमओ मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्हीं के जो बताना चाहेंगे संजीव कुमार, जो कि बताना चाहिए संजीव कुमार जो बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे इंचार्ज पार्लियामेंट्री फॉर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी प्रेस वार्ता में कहा और साफ तौर पर उन्होंने विक्रम रंधावा जी को ये चेतावनी दी है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर
या तो वो प्रूफ तथ्य लेकर आए जिन तथ्यों के आधार पर उन्होंने प्रेस वार्ता की और उसमें यानी कि ऐसी अभद्र भाषा का यानी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया, और साथ ही साथ या तो पब्लिकली वो अपोलोजाइज करे, माफी मांगे, नहीं तो डिफामेशन के लिए तैयार रहे। ये संजीव शर्मा जी जो हम बताना चाहेंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड इंचार्ज पार्लियामेंट्री फॉर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन सारी बातों का इसीलिए करेंगे अपने चंदन दत्ता जी, आखिर इनका क्या कहना। चंदन जी क्या कहना चाहेंगे आप इन सब चीजों के ऊपर जो हमने आपको अभी पूरी बात बताई है। देखिए, पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया और इस गंभीर विषय में मेरी अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, जितना मैं पिछले आपको 8-10 साल से इस समाज से जुड़ा हूँ, जितना मैंने यहाँ पे देखा है, हर एक व्यक्तित्व के बारे में मुझे पता है और डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पता है। मैं पहले तो अंकुर सचदेवा के बारे में बताऊंगा कि मैं 2-2.5 साल मतलब 1.5-2 साल से इनके साथ जुड़ा हूँ। मेरे मतलब कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे भाई नहीं है, बट इसी समाज में काम करते करते इनके बारे में सुना, इनसे मुलाकातें हुई, और जब मैंने इनकी एक वर्किंग देखी और ये गलत इल्जामात इन्होंने एक ऐसे हमारे जम्मू के बच्चे पे लगाए हैं, मैं कहता हूं कि ऐसा इंसान हमें चिराग लेके ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। जितनी एफिशिएंट वर्किंग माइनिंग में अंकुर सचदेव ने की है, ये एक एक जम्मू के बच्चे को, एक एक नौजवान को, एक एक ऑफिसर को, चाहे वो पुलिस का ऑफिसर है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो भी है, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसको पता है इस बच्चे ने अपनी जान पे खेल के इस जम्मू की मातृभूमि के लिए काम किया है। कोई भी इंसान आज के टाइम में इतना, मतलब ये डिपार्टमेंट, मतलब इसने आरएसपुरा में हमला हुआ है, इन पे दमाना में हमला हुआ, इस बच्चे पे अपना अभी सिद्धना बजालता वाली साइड हमला हुआ, बट फिर भी इसने मतलब अपने ये मतलब काम से ये कभी घबराए नहीं और इन्होंने बड़ा ही एफिशिएंट, मतलब ऐसे लोगों पे अब मुझे नहीं पता, देखना यह है कि चौधरी साहब की इनके साथ ये जो अपने रंधावा जी हैं, इनका इशू क्या है। ये जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो इशू जो ऑलरेडी क्रशर सीज है ये चल रहा है, और ये जो यूनिट्स आपने बोला कि ये बिजली के यूनिट का खर्चा है या 24 लाख इनके मटेरियल की कॉस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि गैप कहां पे आया, ये हमने शायद रश्मि जी आपको याद होगा 4 महीने पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने ये कहा था कंज्यूमर्स हैं हम, आम आदमी। आज आम आदमी अपना जो मोदी सरकार जो ये कह रही है कि एक मकान बनाना है, एक हक होना चाहिए, घर घर में मकान बने, इतनी सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब हर मतलब एक बंदे का हक है एक छत उनके तले होनी चाहिए। तो मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब इस तरह के काम हो रहे हैं। मतलब एक मोदी सरकार का ये एक दायित्व है कि मकान बनाए, मगर आज आप रेट्स देखिए, ये जो मतलब आज ये माइनिंग का इतना ज्यादा मतलब कंज्यूमर पे लोड है, जो आज से कोई देखें कोई साल पहले जो ट्रॉली 1200-1300 रुपए में मिलती थी वो आज 7,500-8 हजार रुपए की है। एक आम आदमी का तो सपना ही टूट चुका है ना कि उसने घर बनाना है, वो मटेरियल कैसे लाएगा। अगर वो मटेरियल आज के दिन में लाता भी है, कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा जी सही भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टोटली गलत हैं, वो सही भी हैं। उन्होंने अगर आवाज उठाई, ये आवाज उनको आज से 6 महीने पहले उठानी चाहिए थी, जब सारा जम्मू त्रास आरिफ से पूछिए आपने, उसने कितने बार ट्रैक्टर यूनियन का जो आरिफ जी हैं उन्होंने कितने मतलब वो किए, हमने कितनी आवाज उठाई कि मतलब ये आम लोगों का एक सपना घर बनाने का वो टूट रहा है, आप इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे। ब्लॉक आइडेंटिफाई कीजिए जम्मू पूरे खिते में। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, मुर्मू जी को कितनी बार डेपुटेशन लेके गए, अब नए गवर्नर साहब आए जब से उनके पास कितनी बार गए, देवेंद्र राणा जी ने वो निकाली, हर एक लीडर ने, जम्मू के लीडर ने आवाज दिखाई कि कम से कम आप माइनिंग ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और वो ये अलॉट कीजिए, क्योंकि क्रशर इंडस्ट्री जो है अगर वो रन कर रही है, उनके साथ भी बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी हुई है, उनके साथ भी मतलब उनके एम्प्लॉयज हैं, सारा है। बट इस चीज को आड़ में अगर वो अंकुर सचदेवा पे या हमारे एसएसपी चंदन कोहली पे या राघव लंगर डीवकॉम पे जो कि मोस्ट ऑनेस्ट बंदे हैं, इस पे टारगेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनके मुंडे पे बंदूक रख के चलाना ये गलत है। और एक जिम्मेदार लीडर, जो एक जिम्मेदार लीडर है, वो इस तरह से ओपनली सोशल मीडिया में एक बंदे को जान की धमकी दे रहा है। अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हैं जो अंकुर सचदेवा है, जो डीएम जम्मू है, डीएमओ, वो ऑनेस्ट ऑफिसर है या बाकी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही बात, हम मानते भी, आप कहते हैं तो आप जनता में जाते हैं, आप हमारी पब्लिक में जाते हैं, मानते हैं, पर फिर भी
इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है, उन पर अंकुश कौन लगाएगा? अगर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर बैठे हैं, मंडाल फ्लाई में देखिए, आरसपुरा में देखिए, धड़ल्ले से ये माइनिंग माफिया इतना सक्रिय, आखिर क्या कारण है इसके पीछे का? सबसे बड़ी बात है, अगर वाकई आप जिस तरह से कहा कि आज एक आम इंसान घर बनाने से भी वंचित है, जो ट्राली या 1,000 रुपए में मिलती है, आज 6,000 उसका पे करना पड़ता है। आखिर क्या जम्मू की जनता देख रही है, आपके चैनल के माध्यम से आज चंदन दत्ता खुल के अपने जज्बात रखेगा और मैं ये बताऊंगा कि इसका क्या कारण है। इसका कारण ये नहीं है कि अंकुर डीएमओ ने काम नहीं किया। अंकुर डीएमओ एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट का डीएमओ है जो अपनी ड्यूटी बड़ी ही मतलब ईमानदारी से कर रहा है। आप देखिए, जो पहले डायरेक्टर थे, मैं बात लेके जाऊंगा जॉलजी एंड माइनिंग की, मैंने भी इसकी हिस्ट्री खंगाली। चक्कर क्या है, क्यों नहीं माइनिंग ब्लॉक ये अलॉट कर रहे हैं, क्यों नहीं ये इतना ज्यादा इसको एक इशू क्यों बनाया हुआ है? एक सिंपल सा वे है कि डायरेक्टर जॉलजी माइनिंग ने अपनी टीम को पूरा डायरेक्ट करना था कि आइडेंटिफाई करो, डीसी जम्मू या हर एक डिस्ट्रिक्ट को कन्वे करना था उनकी मीटिंग से हर स्टेक होल्डर को, और एक रिपोर्ट देनी थी चीफ सेक्रेटरी साहब से, एलजी गवर्नर साहब से। कितनी बार इंटरवेंशन हुई कि आप हमें एक रिपोर्ट दीजिए। ये इतनी बार मुझे ये भी सुना गया कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने कितनी बार तो इंसल्ट की है हमारे डायरेक्टर, जो एक्स डायरेक्टर थे जॉलजी माइनिंग की, क्योंकि वो फाइल ही नहीं एग्जीक्यूट करते थे कहीं ना कहीं तरीके से। तो उसका जितना बियर था, जितना वो लोड पड़ रहा था, वो आम जनता पे पड़ रहा था। उनका सपना टूट रहा है मकान बनाने का। जो मकान एवरेज 10 लाख रुपए में अच्छा सेट तैयार हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली का, आज की डेट में वो 40-50 लाख में तैयार हो रहा है ड्यू टू ये एक्स्ट्रा बर्डन, जो मतलब ये जो प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। नॉट बिकॉज ये अंकुर की गलती नहीं, अंकुर तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो नौकरी कर रहा है। इसके ऊपर हमने एलजी साहब से ये जो प्रेरोगेटिव है ये जे&के गवर्नमेंट का बनता है, ये जे&के गवर्नमेंट को सरकार तक कोई अगर बात रखेगा आला अधिकारी, तो तभी तो ये चीजें मसले हल होंगे। मेरी बात नहीं समझे, ये सरकार तक कौन बात रखेगा? ये जो रिप्रेजेंटेटिव है विक्रम रंधावा जैसे लोग हैं, यही तो रखेंगे। इन्होंने क्यों नहीं 7-8 महीने 1 साल पहले 14 क्रशर को जो कि हमारे डीएमओ जम्मू तक जम्मू ने जो सील किया था, या उन्होंने अब पेनल्टी डाली है, पर सबसे बड़ा ये सवाल आता है, अगर उन पर पेनल्टी डाली है तो जो इलीगल माइनिंग रातों रात ऐसे मेला लगा होता, उस पर क्यों नहीं, जो हमारे अंकुर सर है, जो डीएमओ जम्मू है, वो क्यों नहीं उस समय जाकर वहां पर छापामारी करते, ऐसे लोगों की गाड़ियों को सीज करते जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं? क्योंकि इसमें गरीब पिस रहा है, चंदन जी, गरीब पिस है, जो एक ट्राली जिसके पास है, जो उसी से रोजी रोटी कमाता है, 4 परिवार के 5-6 बच्चों परिवार का पेट भरता है, आज वो परेशान है। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है कि हम एक इस बीमारी की ना जड़ नहीं पकड़ रहे हैं। जड़ ये नहीं है कि अंकुर टारगेट किया जाए या अंकुर डिपार्टमेंट का, जड़ ये है कि ये कॉल लेनी है गवर्नमेंट ने डायरेक्शन देनी है। अब अंकुर, आप आज चले जाओ सरवाल चौकी से लेके आप फ्लाई मंडाल तक चले जाओ, चाहे आप चले जाओ नगरोटा से लेके आप गरोटा तक चले जाओ, हर चौकी के हर थाने के बाहर आपको सीज ट्रक जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं तवी में, चाहे वो रेत के हैं, बजरी के हैं, वो आपको मिलेंगे। हर चौकी के बाहर जगह नहीं है उनको लगाने की, उन्होंने इतने सीजर किए हुए हैं। हमें रिक्वेस्टें आती हैं फलाने चौकी से टिप्पर छुड़ा दो, वो छुड़ा दो, ये छुड़ा दो। वो पुलिस भी क्या करे, वो कर रही है, बट वो भी हमारे समाज का हिस्सा। मैं चाहता था कि आज से 8 महीने पहले, अगर याद होगा आपने इंटरव्यू लिया था जब ये फर्स्ट टाइम कोरोना की बात है, उस टाइम भी हमने ये बोला कि आप परमानेंट जो ब्लॉक्स हैं, क्रशर वालों की भी दुविधा समझें। वो भी ये जो गाड़ियां डाली हुई हैं क्रशर रन कर रहे हैं, उनके साथ भी 200 फैमिलीज अटैच हैं। ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव बनता था कि ये जो आम कंज्यूमर क्यों बोल रहे हैं, लोग कैसे निशान है, मतलब हमारी कहीं ना कहीं आम आदमी की बात उस लेवल तक नहीं पहुंची जा रही थी, उस लेवल तक सोच नहीं आ रही थी। कितनी बार क्रशर यूनियन ने भी कितनी बार प्रोटेस्ट किया, हमने देखा रिहाड़ी चुंगी में भी आम आदमी पार्टी के थ्रू इन्होंने प्रोटेस्ट किया, मेरे पास भी आए थे, मैंने भी इनके साथ रह के कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। बट द थिंग इज कि आप इन सब चीजों के अगर आज सवाल आप जो कह रहे हैं सरकार ने करना चाहिए, पर जो ऑफिसर डेप्यूट किए जिनकी ड्यूटी है वो इसलिए इलीगल माइनिंग को क्यों नहीं रोक पा रहे? आज विक्रम रंधावा ने आवाज उठाई है, तो जो लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनको, उन पर किसका शिकंजा कसेगा? यानी क्या रास्ता निकलेगा जो आम जनता है, जिनके बेचारों के जो एक ट्राली या ट्रक के बेचारों के हैं, वो घर में भूखों मर रहे हैं, पर इलीगल माइनिंग जो है वो किनकी सरपरस्ती में हो रही है? सबसे बड़ा सवाल ये, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? रातों रात आप देखिए मंडाल फ्लाई में कभी जाकर देखिए, क्या डीएमओ सर कभी उस जगह गए हैं? चिंगारी लगी है, चिंगारी जो लगाई है रंधावा साहब ने, कहीं ना कहीं उसके रिपरकशंस हैं, कोई ना कोई बातें हैं जो
हम पहले ही कहते आए थे कि फैसले दिल्ली लेती है, जम्मू के नेताओं की नहीं सुनी जाती। जो भी कॉल आती है वो सेंटर से आती है और यहाँ पे जबरदस्ती थोपी जाती है, ताकि हमारी कोई से ही नहीं है। हमें, आपको पता नहीं है कितने डिप्रेशन से एक आम आदमी गुजरता है। जिस बंदे ने आज कल, अगर मेरी बहन है, मैंने अपनी बहन की शादी करनी है, लेट अस सपोज, तो मैं भी देखूंगा जो मेरे घर पे जो मेरी बहन का वुड भी होगा, उसका घर कैसा है, वो घर कैसे बना पाएगा। मतलब ये एक आम मिडिल क्लास फैमिली की सोच बता रहा हूं मैं आपको। तो गवर्नमेंट को इस लिहाज से सोचना चाहिए था ना। ये कहीं ना कहीं हमारी लीडर नाकामयाब है। जहां तक आपका बात है कि इलीगल माइनिंग क्यों नहीं रोकेगी, आए दिन हम खबरें भी देखते रहते हैं, चाहे वो नगरोटा सब डिवीजन से हो। कुशीन कोल जी की बात कीजिए आप बताइए, सब डिवीजन दोवाना में उन्होंने कितनी माइनिंग के खिलाफ, मैं नहीं समझता शायद ही किसी सब डिवीजन में ऐसा काम किया हो। जब मोहन शर्मा एसडीपीओ नगरोटा थे, अभी परोपकार सिंह है, कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। कहीं आप चंदन नेता जी, कोई बुराई नहीं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छा कार्य कर रही है। काफी जगह की बात करें, शबीर खान, हर सब डिवीजन की बात करें, वो तो ट्रालियों में चढ़ के तभी में उन्होंने बैन किया, 100 ट्रालियां सीज की। उसके बावजूद बट ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो ट्रालियों के साथ भी आम फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। वो बेचारे एक जरिया हैं। आपको एक कंक्रीट पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन हर एक जनता या जो भी जिन लोगों का ये काम है, जो लोग एक एक ट्राली या जो अपने घर का परिवार का, यानी उनको भी चोरी करने की जरूरत ना पड़े, वो भी ईमानदारी से अपनी रोटी काम करें जी। यही मैं चाहता था, इसीलिए हमने पिछले 1 साल से कई बार आपके चैनल में भी इंटरव्यू दिए, जम्मू संवाद में दिए, हर एक चैनल में मैंने ये अपनी बात रखी कि ये गलत हो रहा है। क्रशर यूनियन की आवाज को सुना जाए, और मतलब जितना भी मतलब इनके साथ फैमिलीज जुड़ी हैं, ये हमारे ही लोग हैं। हमारे जैसे विक्रम रंधावा जी ने बोला, वो घोड़े वाले लोग, वो भी तो गरीब लोग हैं। वो जो 4-10 तोड़े लेके जाते हैं, सारा करते हैं। कहीं ना कहीं रंधावा जी की बात सही है, बट उन्होंने जिस तरह से इस चीज को पेश किया और हमारे अंकुर सचदेव को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को टारगेट बनाया, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। मैं उसको कंडेम करता हूं, क्योंकि ये अंकुर शर्मा जो सचदेव हैं, मैंने इनकी वर्किंग देखी है। मैं कसम अपनी गीता पे, बीइंग ए हिंदू, मैं गीता पे कसम रख के, मैं कसम खा के ये बता सकता हूं कि अंकुर सचदेव अगर एक सिंगल पैसा भी लेता हो, ये चंदन जी, आप भावुक हो गए हैं। आप भावुक हो गए हैं। कहीं ना कहीं भावुक नहीं होना, क्योंकि हम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात सबसे बड़ी ये आती है, आपने कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीआईएसएफ बीएसएफ के, हम फिर बार बार वही कहेंगे, वाइन शॉप ट्रेडर्स, उनके साथ भी परिवार जुड़ा था। आज विक्रम रंधावा जी या जो 14 लोग, जिनकी 13 लोगों को जो इन्होंने पेनल्टी डाली, वो आज आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता उनके साथ कई फैमिलीज जुड़ी, उनके परिवार जुड़े हैं, आज आवाज उठा रहे हैं। इसी तरह से वाइन ट्रेडर्स के लिए अगर विक्रम रंधावा जी के ऊपर आज आप अपनी अपराध पड़ी है, तो फिर पीड़ा नजर आई। आज वो कहते हैं सीआईएसएफ वाले बच्चे भी ठीक थे, वो भी ठीक थे। सीआईएसएफ वाले तो 88 दिनों से लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर थे। चंदन जी, आप क्या उनका, आप भी युवा है, क्या आपने उनका दर्द जाना था? क्या आप ये इस चीज को देखिए ना कि अगर विक्रम रंधावा जी कह रहे, मैं फोन कर रहा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो अपनी बात करने के, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, पर इसी तरह से उन्हीं के आश्वासन पर सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चे लगातार 88 दिन से लगातार बैठे रहे। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि पीएमओ सर कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं अपनी आम जनता को, जिन्होंने वोट देकर उनको यहां पहुंचाया। और बात करें वाइन शॉप ट्रेडर्स की, उन लोगों ने कितना रोया, बिलखा, चिल्लाया, क्या उनकी किसी ने सुनवाई हुई? कहीं ना कहीं कुछ है जो जनता के लिए अच्छा नहीं, सही नहीं जा रहा। मैं इस चीज को ठीक करता हूं। आपने 2 प्रश्न पूछे। एक तो प्रश्न पूछा बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स का, जो 88 दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मेरी संवेदनाएं हैं, बीइंग ए यूथ, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मगर वो कहीं ना कहीं लीगली, इथिकली और मॉरली करेक्ट नहीं थे, अगर हम सिस्टम की बात करें। क्योंकि मैंने भी बीएसएफ आईजी साहब के साथ बैठा, पर्सनल मैंने बात की उनके साथ, और उन्होंने बोला कि हर एक जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी एक पॉलिसी होती है। जैसे कि एक पोस्ट है, उसके ऊपर रेशो डिफाइन करनी होती है कि 1:, कितने बंदों का इंटरव्यू लिया जाएगा। सपोज किसी का 1:5 की रेशो होती है, किसी की 1:8 या 1:10 की रेशो होती है। जो उनका कहना था कि मेडिकल करवाया गया, हमारा मेडिकल हो गया, दैट मीन्स 1500 पोस्टें थी, वो उन बच्चों को नहीं लिया गया। ये कहीं ना कहीं उन लीडरान की गलती है, जिन्होंने ओवर कमिटमेंट करके झूठा आश्वासन हमारे युवाओं को दिया। ये गलत है। आप किस तरह से ले रहे हैं इस चीज को, क्योंकि वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आश्वासन पर बैठे हुए थे। बिल्कुल, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो आश्वासन उन्होंने गलत दिए, उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिम्मेवार हैं। उनको, उन युवाओं को
सही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करना चाहिए था। चंदन जी बातें नहीं करने चंदन जी, चाहिए एक नेता होने के नाते उनका कर्तव्य था उन बच्चों के साथ वहां आके, क्योंकि उनको बिलखते हमने देखा, उनके माता पिता को रोते हुए हमने देखा, चिंतित हमने देखा, वो बच्चे बीमार भी हुए, किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ। हम धन्यवाद करते सिविल सोसाइटी का। मुद्दा क्या था क्या नहीं था उस चीज को दरकिनार करते हुए हमारी सिविल सोसाइटी, वहां के लोग, वहां पे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने काफी मदद की, वहां के गुरुद्वारा साहब, और बहुत लोग, अच्छे लोग भी हमारे समाज में। पर इस तरह के नेता जिन पर उम्मीद हो, इन उम्मीदों कहीं ना कहीं, देखिए उन्होंने भी आश्वासन दे दिया, उसके बाद उन लड़कों को, अब मैंने भी कई बार सोचा मैं उनके साथ जाके बैठूं, भूख हड़ताल पे बैठूं, मेरा दिल से मन था, क्योंकि हमारे जम्मू के बच्चे हैं। मगर वो कहीं ना कहीं, मैं जम्मू के युवाओं को ये भी बोलूंगा कि आप बड़े पढ़े लिखे हो, खासकर हमारी इर्द गिर्द नजरें घुमा लो, उससे कहीं बेहतर हो आप लोग। अगर किसी ने ओवर कमिटमेंट दे दी, आपको इधर से सोचना है, ना कि यहां से सोचना है, दिल से। आप लोगों को पता होना चाहिए आपने दिया है, अब आप लोग उन पे रिलाई करके प्रोटेस्ट पे बैठ जाएं, चाहे वो 88 दिन कोविड के कारण आपने उसको मतलब बंद कर दिया। बट द थिंग इज कि ये गलती कहीं ना कहीं उन लीडरान की है। मैं ये 101% ओपनली कहता हूं कि झूठे वादे नहीं देने चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा, झूठे वादे नहीं चलेंगे। जो काम करना है एक रियलिटी में समाज के प्रति। ट्रेडर्स वाले भी हम लोगों ने बीच में मैसेज भी उनका आया था, कहीं ना कहीं वो लोग भी आज मायूसी हैं, या जिन्होंने इतने सालों से, जिनके पास एक एक लाइसेंस है, या तो टोटली ही आप कहते हैं वाइन्स को बंद ही कर देना चाहिए जम्मू में, जैसे कश्मीर में भी कम दुकानें और हमारे जम्मू में टोटली बंद कर दें। अगर आपने अगर नहीं बंद किया, बाहर के लोगों को आपने इनवाइट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगाई है, जो हमारे जम्मू के लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से मतलब पूरी, उनके पास इतना सरमाया नहीं कि उस बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते। कितने लोग जहां जम्मू के जिन्होंने ये बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया होगा और वो उस हिस्सा बने होंगे जो वहां पे ये बिल्डिंग हुई है। सबसे बड़ी बात, वो लोग भी चिल्ला चिल्ला कर बैठे। कहीं ना कहीं तकलीफ होती है चीजें देखकर कि ये नेतागण सिर्फ बातें करने के लिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, हम साफ सफाई शब्दों में कहेंगे भारत की जनता की पार्टी थी। पर आपको लगता है कि वाकई जम्मू की, भारत की तो छोड़िए, जम्मू की जनता की पार्टी है कि जिन्होंने विश्वास जताया था, वो ट्रेडर्स, वाइन ट्रेडर्स वाले, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, रोते रहे, बिलखते रहे, उनकी रोजी रोटी का कौन, जिनसे छिन गया वो एक एक लाइसेंस से, कम से कम उसको आगे तक 2023 तक तो चलने देते उन लोगों, तब तक वो अपना कोई जुगाड़ कर लेते और कोई बिजनेस अपना एस्टेब्लिश कर लेते। उन लोगों के परिवार का कहीं बड़ा सवाल है। आज अपने पे आन पड़ी, आज नेतागण भी बोल रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ। कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा, हम नहीं कहेंगे वो गलत है, ये सही है, पर जो तथ्य हमारे सामने, पर कहीं ना कहीं उनका ये कहना कि पहले इन्होंने 24 लाख का दिया, उसके बाद 75 लाख और डाल दिया। जब हमने कोर्ट से इनको 4 ऑर्डर आए तो साफ डीएमओ के ऊपर इल्जाम लगा, उन्होंने कहा कोर्ट हमारा क्या कर लेगी। पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक जगह आती हैं, यानी किस तरह की ये सरकारें हैं, किस तरह के ये नेतागण हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जनता को घुमा के रखा हुआ है। देखिए जनता भी कहीं ना जब मौका आता है तो जनता को भी ये चीज अब समझनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं, यहां से नहीं, यहां से चलिए, समझिए, देखिए, क्योंकि ये जो आपके वोट में पावर है ना, ये जब आएंगे तो फिर हमारे बच्चे वही बीएसएफ सीएसएफ की तरह 90 दिन बैठे रहेंगे। सो आप में, यूथ में, हमेशा बात बोलता हूं, यूथ में बहुत पावर है, हमारे जम्मू के लोगों में बहुत पावर है। अब ये दिल से सोचना बंद कर दो, दिमाग से सोचो, और जो लोग आपको अच्छा लगते हैं, जो जम्मू की जनता के लिए दिन रात खड़े हैं, उन लोगों के लिए जब सही टाइम आए तो उनके लिए एक एकजुट होकर एक आवाज बन जाओ, फिर हमारे जम्मू की लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जितने भी ये मिसाइल है, ये मिसाइल है ही नहीं, कुछ मिसाइल नहीं है, ये एक पॉलिसी डिजाइन करना और ब्लॉक अलॉट करना और कुछ नहीं है। बट ड्यू टू द लैक ऑफ द लीडरशिप इन जम्मू, आई डोंट थिंक, और जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आवाज नहीं रख पाते, क्योंकि उनके जो पर्सनल इतने ज्यादा वो जा ही नहीं सकते, वो रास्ता नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि उनको पता है हम जाएंगे तो हमारे पे क्या एक्शन होगा, क्या नहीं होगा, उसके रिपरकेशंस हैं। तो इस करके मैं जनता से भी कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करता हूं। और रहा मुझे विक्रम रंधावा जी की, अभी उनकी तरफ ही मेरी संवेदनाएं हैं। मुझे जिस तरह से वो रोए हैं आज, उनका जो दिल का गुबार फूट के निकला है, कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं वो फीलिंग महसूस कर रहा हूं। मगर उनके जो इल्जामात लगाना, वो भी अंकुर सचदेव के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मैं समझता नहीं कि इतने जिम्मेदार लीडर के मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे लगते हैं। आप अच्छा लग रहा है कि आप अगर एक युवा होने के नाते आप इतनी सूझबूझ रखते हैं कि प्रशासन में क्या हो रहा है, जो ऑफिसर है वो क्या कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं यही कहेंगे, हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, अगर अंकुर सचदेवा ईमानदार ऑफिसर है, हम
कोई पुष्टिकरण नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पर एक चीज जरूर कहेंगे, उसके बावजूद अगर इतने ईमानदार ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है, उनकी नाक के तले ये माइनिंग का काम धड़ल्ले से हो रहा है। ये हम बार बार कहेंगे और होता भी, हमारे पास कुछ वीडियोस भी थे, लगातार हमें लोगों ने संपर्क भी किया, और वहां पे ऐसा मेला लगा होता है रात को मंडाल फ्लाई पे, वहां पर जाने की हिम्मत क्यों नहीं होती? रश्मि जी, मेरी पूरी डिटेल में बात होती है, कई बार मैं भी फोन करता हूं, फलानी जगह पे ये हो रहा है अंकुर जी, फलानी जगह पे ये हो रहा है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि माइनिंग डिपार्टमेंट से वो सिंगल सोर्स है, वो एक बंदा है, अगर उसने किसी जगह जाना है वो अकेला जाता है, उसको कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, उसको पहले पुलिस प्रोटेक्शन के लिए चौकी में जाना पड़ता है, चौकी या एसएचओ से बात करनी पड़ती है, बट वो सिंगल मैन आर्मी है। अब ये चीज कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लिए ना, इसके लिए अंकुर सचदेवा को या डीएमओ को या किसी भी डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। ये जेएंडके गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव बनता है, क्योंकि जो क्रैशर वाले हैं वो भी हमारे जम्मू के लोग हैं, और उन्होंने वो मैक्सिमम लोग, आप वाइन क्रैशर, वाइन एसोसिएशन की बात करो, आप क्रैशर वालों की बात करो, ये सारे बीजेपी के, ये एक वो है फाइनेंशियल टैंक है, ये सारे मतलब बीजेपी के बंदे हैं, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता, हम तो मकान में ही उलझे हुए हैं। तो दिस इज द वेरी ऑरेनी। एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के एलजी मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जम्मू की जनता बहुत त्रास में है, खासकर ये माइनिंग पॉलिसी को लेके, आप प्लीज इस पे कुछ कीजिए, जो कि हमें वही 1100 रुपए मतलब वो ट्रॉली चाहिए, वही क्रैशर हमें 17 बजरी 1700-1600 रुपए मिलती थी, वही चाहिए। हम 8-8, 10-10 हजार, 12-12 हजार आम आदमी नहीं कर सकते। ये प्लीज इस विषय में सोचिए, जल्दी ही मीटिंग कॉल करवाइए और इस विषय को जल्दी ही रिजॉल्व कीजिए। जम्मू की जनता आपको बहुत बहुत दुआ देगी, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद चंदन जी। दर्शक, ये थे हमारे साथ जो कि कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन चंदन दत्ता, और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट। कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है इनकी इन बातों पर जरूर हम गौर करें, और साथ ही साथ जो भी त्रुटियां हैं, कहीं भी त्रुटियां हैं, कहाँ पे जनता जूझ रही है, कहाँ पे जनता को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, पर जब भी ये नेतागण, ये पार्टी वाले वोट लेने आते तो ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं हमारी जनता को। पर अब वो समय है, इस समय सबसे बड़ी बात है कि हमें जो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा, हमें इस महामारी से बचना सबसे पहले। और जिस तरह से इन्होंने जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के मनोज सिन्हा, यहाँ की सरकार से भी निवेदन करते हैं, लोग, जिन लोगों की ट्रालियां हैं, जिन लोगों के स्टोन क्रशर हैं, या कोई भी जिस तरह का भी हम कहेंगे व्यवसाय है जिनका, जो इससे जुड़ा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, जो लोगों का सरमाया ही इन्हीं चीज़ों से चलता था और इसी का इनका प्रोफेशन था, तो उन लोगों के लिए ज़रूर एक कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात, एक जगह डिप्यूट की जाए, मतलब कोई जगह, अलग सी जगह उनको नोटिफाई किया जाए, जहां से ये लोग इलीगल तरीके, मतलब इलीगल तरीके से ये अपना रोजगार चला सके, ताकि ना ही खरीदने वाले को दिक्कत हो, ना ही बेचने वालों को दिक्कत हो। ये बहुत बड़ी चीजें, इन पर सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन पर एक नहीं, दो नहीं, यानी कई हजारों परिवारों की जिंदगी का, रोजी रोटी का सवाल है। और इसीलिए हमने आज चंदन दत्ता को बुलाया कि ये जो हमारे पास ऑर्डर आया था, इसके आधार पर इनकी क्या प्रक्रिया है, क्या सोचते हैं, क्या अपना सुझाव देते हैं। और आप भी जो इस समय हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे डीएमओ से भी बात करने की, जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी वो अपना पक्ष क्या रखते हैं, क्या जस्टिफाई करते हैं, पूरा जानने की और तथ्य सामने लाने की हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है दोनों पक्षों की सुनना। अगर उन्होंने इल्जामत लगाए तो डीएमओ से भी हम बात करेंगे कि क्या उनके द्वारा लगाए गए इल्जामत सही हैं या इनके पीछे की सच्चाई कोई और है। तो दर्शकों, ये था अभी तक अपडेट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचे और कुछ ना कुछ कंक्रीट पॉलिसी जरूर बने, ताकि लोगों का जो रोजगार है वो चलता है, लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, ताकि उनको फाका कशी का शिकार ना होना पड़े और ना ही किसी को इलीगल माइनिंग करने पड़े। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।